आपने अपने परिवार के लिए क्रूस पर लहू बहाया, आपने अपनी जान दे दी, आपने अपने प्राणों को भी प्रिय नहीं जाना, आपने अपने प्राणों को भी हमारे लिए दे दिया यीशु, क्योंकि हम आपके प्रिय हैं। आप हमसे अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं, इसीलिए यीशु का परिवार मोहे प्यारा लगत है। प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, परमेश्वर का दुलारा है प्रभु यीशु का परिवार। हम प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं और मैं अपने सारे ऑनलाइन भाई बहनों को, दोस्तों को, प्रियों को ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। सबको ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम से। जितने लोग भी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, प्रभु इन सबको आप आशीष दें, सबको ब्लेस करे परमेश्वर। और
अपनी भरपूरी को परमेश्वर आप बहाल करें हम सबकी जिंदगी में। आमेन, आमेन। और जितने लोग भी हमें देख रहे हैं, अगर कोई टेंशन में है, डिप्रेशन में है, निराशा में है, किसी प्रकार के तनाव में है, डरों में है, प्रभु इसी समय आपकी आजादी इनके जिंदगियों में आ जाए। प्रभु यीशु के नाम से जितने लोग भी इस समय सुन रहे हैं, प्रभु आप में हमारी आशा कभी नहीं टूटती है। प्रभु पवित्र आत्मा जी, हर व्यक्ति को जो भी अभी सुन और देख रहे हैं, आप आजादी दें यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। कमजोर दिल की ताकत है यीशु, कमजोर दिल की ताकत है यीशु, बेआस लोगों हिम्मत है यीशु, कमजोर दिल की ताकत है यीशु, बेआस लोगों हिम्मत है यीशु। तो गालो यीशु नाम, बन जाएंगे काम। तो गालो यीशु नाम, बन जाएंगे काम। कमजोर दिल की ताकत है यीशु, कमजोर दिल की ताकत है यीशु, बेआस लोगों हिम्मत है यीशु, बेआस लोगों हिम्मत है यीशु। तो गालो यीशु नाम, बन जाएंगे काम। तो गालो यीशु नाम, बन जाएंगे काम। दुनिया किसी के काम ना आई, दुनिया किसी के काम ना आई, इस दुनिया में सब हर जाई, इस दुनिया में सब हर जाई। वो पकड़े जो हाथ, छोड़ेगा न साथ। आमेन, हालेलुया। वो पकड़े जो हाथ, छोड़ेगा न साथ। तो गालो यीशु नाम, बन जाएंगे काम। चारों तरफ है आफत मुसीबत, चारों तरफ है आफत मुसीबत, इतनी बुरी है दुनिया की हालत, इतनी बुरी है दुनिया की हालत। जो हो गए बेजान, डालेगा वो जान। आमेन, हालेलुया। जो
ताकत है यीशु, बेआस लोगों हिम्मत है यीशु, तो गालो यीशु नाम बन जाएंगे काम। केवल यीशु का नाम हर समस्या से, हर परिस्थिति से, हर चुनौती से, हर पाप से, हर बीमारी से, हर तनाव से, हर डिप्रेशन से, हर डर से, हर असुरक्षा के भाव से आजादी दिला सकता है। इसीलिए जब हम यीशु की नाम की भक्ति करते हैं, हम आजादी का जीवन जीते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नाम में आशा है, यीशु नाम में जीवन है, यीशु नाम में संपूर्णता है, यीशु नाम में सब कुछ है। हालेलुया। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। यीशु, यीशु, यीशु। तूने दिया अपना जीवन मेरे लिए, तूने लाई रोशनी मेरी जिंदगी में। तूने दिया अपना जीवन मेरे लिए, तूने लाई रोशनी मेरी जिंदगी में। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। तू ही मेरी आशा यीशु, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। यीशु, यीशु, जिया लाखों खुशियाँ गम मेरा सहके, जिसे मैं बुलाऊं ऐसे याद तेरे। जिया लाखों खुशियाँ गम मेरा सहके, कैसे मैं भुलाऊं उपकार तेरे। जिया लाखों खुशियाँ गम मेरा सहके, कैसे मैं भुलाऊं उपकार तेरे। जिया लाखों खुशियाँ गम मेरा सहके, कैसे मैं भुलाऊं उपकार तेरे। जिया लाखों खुशियाँ गम मेरा सहके, कैसे मैं भुलाऊं उपकार तेरे। एक बार और, जिया लाखों खुशियाँ गम मेरा सहके, कैसे मैं भुलाऊं उपकार तेरे। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। यीशु, आमेन। दिया लाखों खुशियां गम मेरा सहके, कैसे मैं भुलाऊं उपकार तेरे यीशु। हाँ प्रभु, सारे पापों को धोया,
शुद्ध किया, साफ किया, सारे रोगों से चंगा किया यीशु। अपनी शांति दी, अपनी सुरक्षा दी, अपने प्रेम की बहुतायत भरपूरी दी यीशु। सब कुछ आपने दिया प्रभु। आप ही हमारी आशा है यीशु, आप ही हमारा जीवन है यीशु। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। धन्यवाद यीशु, आपकी महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद यीशु, आपकी बुद्धि के लिए धन्यवाद यीशु, आपके छुटकारे के लिए, आपकी धार्मिकता के गिफ्ट के लिए यीशु। सब कुछ आप में है यीशु। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते यीशु प्रभु, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं हो सकता प्रभु। जो जिंदगी आपने हमें दी, जो भरपूरी आपने हमें दी, हमें अंधकार से हमेशा के लिए छुड़ाया और अपने राज्य में, ज्योति के राज्य में प्रवेश कराया आपने यीशु प्रभु। सब कुछ नया कर दिया आपने हमारी जिंदगी में। हमें अपने साथ स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने बिठाया प्रभु यीशु। हम धन्यवाद देते हैं। हम खुद मर के भी कभी वहां बैठ नहीं सकते थे, हम वहां पहुंच नहीं सकते थे अपनी कोशिशों से, अपने कार्यों के द्वारा, अपनी परफॉर्मेंस के द्वारा हम वहां पहुंच नहीं सकते थे यीशु। पर आपने अपनी कृपा और भलाई से हमें अपने साथ हमेशा के लिए स्वर्गीय स्थानों में बिठाया यीशु। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते यीशु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद स्तुति आराधना के लिए यीशु। धन्यवाद देते प्रभु। हमारे दिल धन्यवाद से भरे हैं प्रभु। हम पूरी रीति से, दिल से, दिल की गहराइयों से, अपने संपूर्ण हृदय से आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। आपके प्रेम के लिए आपकी महिमा गाते और आपको धन्यवाद देते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर आज आप सबका स्वागत करते हैं और सबका धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हर रविवार को आप हमारे साथ इस समय संगति में आप इकट्ठा होते हैं, हमें भी इनकरेज करते हैं, आप सब इकट्ठे होते हैं। हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण हैं। हमारा यहाँ होना व्यर्थ है अगर आप वहाँ नहीं हैं तो मैं आपके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आप हमें भी उत्साहित करने के लिए हर संडे हमारे साथ जुड़ते हैं। और प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और आज एक बार फिर प्रभु ने हमें मौका, ये समय दिया कि हम एक बार फिर प्रभु के वचन में स्टडी में जाएं और हम प्रभु में जो हमारी सच्चाइयाँ हैं हम उससे और जानें, समझें और केवल ऊपरी तौर पर नहीं, हम अपनी पहचान को, हम अपने उन सच्चाइयों को जो परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में दी हैं, हम उन अपनी सच्चाइयों को जानें। आमेन, आमेन एंड गॉड ब्लेस यू। और जिस आशा से आज आप बैठे हैं प्रभु का वचन सुनने के लिए, मैं जानती हूँ परमेश्वर कभी भी हमें उतना नहीं देते, परमेश्वर हमें उससे कई गुना बढ़कर देते हैं। और जिस भूख के साथ आज आप यहाँ बैठे हैं, परमेश्वर आज आपको यहाँ से हर क्षेत्र में आपको सफलता देने के लिए यहाँ लेकर आए हैं कि आप हर एरिया में सफल जीवन जिए। और आज आप यहाँ से परमेश्वर के वचन की बहुतायत में से ग्रहण करके और आपके साथ परमेश्वर ऐसा ही करने जा रहे हैं और आप वैसा ही जैसा जो जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने आपको रखा है, अब वही जीवन जीने के लिए तैयार हो रहे हैं। आमेन। और हम जब परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं, जब हम उस वचन के महत्व को समझने लगते हैं, फिर हम नीचे नहीं रहते, फिर हम ऊपरी स्तर पे और विजय के साथ, आज़ादी के साथ, सफलता के साथ हम इस जीवन के सफर में चलते हैं। आमेन, आमेन। हम सब जैसा कि लॉकडाउन में हैं अभी भी, तो हम ये जानते हैं कि परमेश्वर इस लॉकडाउन में भी हमारे साथ हैं और परमेश्वर हमें बहुत प्यार करते हैं। वो हमारे भले और प्रेमी पिता हैं और उनकी दृष्टि हर समय हमारे ऊपर लगी हुई है और हम उनकी सुरक्षा के घेरे के अंदर है। उन्होंने हमें हमेशा के लिए अपने सुरक्षा के घेरे में रखा है। तो बेशक हम लॉकडाउन में हैं, लेकिन हम ये याद रखें कि हम परमेश्वर के सुरक्षा के घेरे के अंदर है और उनकी दृष्टि हर समय हम पर लगी हुई है। वो हर समय हमें ध्यान से देखते हैं, हमारी तरफ
प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं, और कोई भी चीज हमें हानि नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि हर समय हमारे ऊपर है। हालेलुया। तो हम आप संसार में जहां कहीं से भी देख रहे हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप एक बात याद रखें हमेशा के लिए कि परमेश्वर आपके भले पिता हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं और अपने पूरे दिल से वो आपसे प्रेम करते हैं। ये मैं आपको निजी तौर पर आज कह रही हूँ। हो सकता है आज पहली बार आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हों, लेकिन ये बातें मैं आपको परमेश्वर की ओर से कह रही हूँ कि परमेश्वर आपके पिता हैं और वो प्रेमी और भले पिता हैं, और वो आपसे अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं। भले ही आप इस प्यार को अभी नहीं जानते, आप नहीं समझते, आप सेंस नहीं कर पाते, लेकिन ये सच्चाई, और इस सच्चाई को कभी कोई बदल नहीं सकता। और परमेश्वर आपको अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं, और परमेश्वर चाहते हैं कि आप भी इस सच्चाई को अपने हृदय में रिसीव करें कि परमेश्वर मेरे पिता हैं, वो भले पिता हैं, और वो मुझे अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं, और अब कोई भी चीज़ मुझे उनके प्यार से अलग नहीं कर सकती। उन्हें मेरी चिंता है। उन वचन में लिखा है कि तू किसी भी बात की चिंता ना कर, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। आमेन। तो आज जो मैं आपके साथ आज वचन थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ, वो इसी हमारे जीवन के विषय में है। और हम सब अपने जीवन की रियलिटी जो हम होते हैं, जो वास्तविक तौर पर जो सच्चाई में हम होते हैं, कई बार हमें अपनी वो वास्तविकता हमें पसंद नहीं होती है। हम अपनी जहाँ उस पोजीशन में, उस स्थिति में होते हैं, हमें वो पसंद नहीं आती है। वो हमारी रियलिटी, वो हमारी वास्तविकता, वो हमारी सच्चाई हमें पसंद नहीं आती है। और हम हो सकता है आप ये चाहते हो कि कैसे करके मेरी ये रियलिटी बदल जाए, जो मेरी वास्तविकता है, जो मेरी स्थिति है, कैसे करके बदल जाए। और आज मैं उसी के विषय में आपसे बात करने जा रही हूँ कि आपकी जो वास्तविकता है, जो आपकी स्थिति है, वो बदल सकती है। और जब आप अपनी रियलिटी को आज सुनेंगे, आज जानेंगे कि जो परमेश्वर ने आपको अपने पुत्र यीशु में दी है, तो वो रियलिटी आपके जीवन को पूरी, वो सच्चाई जो है आपकी, मैं आपको आप ही के बारे में सच्चाई, जो आपकी सच्चाई है, उसे ही बताने जा रही हूँ, जो परमेश्वर ने अपने वचन में लिखी है। और जब हम, क्योंकि बिना प्रचारक, वचन कहता कोई कैसे सुने, और जब तक सुनेगा नहीं तो कोई विश्वास कैसे करे। तो आज मैं आपको आप ही की जो मसीह में हमारी रियलिटी है, मसीह में हमारी सच्चाई है, मसीह में हमारी वास्तविकता है, मैं आज आपके साथ वही शेयर करने जा रही हूँ। और जब आप उस अपनी वास्तविकता को, सच्चाई को जानेंगे, तो आपका जीवन आप बदल सकते हैं। आप अपनी उस जो आज की आपकी मौजूदा वास्तविकता है, जो आज की मौजूदा सच्चाई है, जो आपको पसंद नहीं है, जो आपको जिससे आप खुश नहीं है, आप उसे पूरी रीति से बदल सकते हैं। आमेन। वैसे तो प्रभु यीशु मसीह में, बाइबल में अगर आप पढ़ते हैं, तो मसीह में, वचन में बहुत सारी हमारी वास्तविकताएं हैं, सच्चाइयां हैं, जो वचन हमें बताता है, जो परमेश्वर के जन पौलुस के द्वारा हमें पता चली, जिसने मैक्सिमम, अधिकतम नया नियम लिखा है। तो वैसे तो बहुत सारी सच्चाइयां हैं, बहुत सारी वास्तविकताएं हैं। हमारी जो आइडेंटिटी है, जो हमारी पहचान है, वो हमें उसने बताई। जैसा कि अब हम परमेश्वर की मसीह में, हम वचन में लिखा है, हमें उसने अपने प्रिय में, मसीह में हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया है। मसीह में, अपने पुत्र में हमें हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया। मसीह में हमें छुटकारा दे दिया, छुड़ा लिया है। मसीह में हमें हमारे पापों की क्षमा दे दी है, संपूर्ण पापों की माफी दे दी है। मसीह में अब हम धर्मी ठहराए गए हैं, और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा अब हम परमेश्वर की धार्मिकता है। मसीह में अब परमेश्वर ने हमें अपनी पवित्रता और सिद्धता दे दी है। मसीह में अब हम राजपद अधिकारी हैं। मसीह में अब हम परमेश्वर के साथ स्वर्गीय स्थानों में विराजमान है, बैठे हुए हैं। मसीह में परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार कराया है। तो बहुत सारी सच्चाइयां हैं हमारी, जो वचन में पौलुस ने हमें बताई कि मसीह यीशु में परमेश्वर ने हमें क्या क्या दे दिया है। हमारी वो जो पुरानी स्थिति थी, जो हम आदम में थे, अब हमारा जीवन आदम में नहीं है, अब हमारा जीवन मसीह में है। जो भी जितने भी मनुष्य इस धरती पर हैं,
वो दो ही स्थानों पर हो सकते हैं, जो भी इस धरती पर पैदा हो चुके, पैदा अभी हैं मौजूद, और अभी आने वाले समयों में जो पैदा होने वाले हैं, या तो वो आदम में है और या वो मसीह में है। तो जब हम आदम में थे तो हमारी पहचान जो थी वो पापी थी, हम पाप में थे, हम आदम में थे, इसीलिए हम, क्योंकि आदम के पाप के कारण हम पापी थे। तो लेकिन अब हम जब क्योंकि मसीह में हैं तो अब हम पापी नहीं है, हमारी वो स्थिति जो पहले आदम में थी वो पूरी रीति से बदल गई, और परमेश्वर ने हमें उसमें से निकालकर हमेशा के लिए उस स्थिति से निकालकर, उस स्टेट से निकालकर परमेश्वर ने हमें अपनी धार्मिकता की स्थिति में उस स्टेट में लाके रख दिया परमेश्वर ने। तो अब हमारी मसीह में पहचान पापी नहीं है, हम अब मसीह में हमारी नई पहचान है, और वो है परमेश्वर की धार्मिकता है। अब हम मसीह में आदम में हम पहले रिजेक्टेड फील करते थे, हम अस्वीकार्य, तिरस्कृत महसूस करते थे हम, हमारे अंदर से हमें क्योंकि वो पाप के कारण मनुष्य ये जानता था कि मैं जब परमेश्वर के पास जाऊंगा तो मेरा तिरस्कार होगा, मेरा तिरस्कार किया जाएगा, इसीलिए वो भिन्न भिन्न तरीके से परमेश्वर को खुश करने की, उन्हें रिझाने की शुरुआत से कोशिश करता आया मनुष्य, ताकि वो अपने कार्यों के द्वारा स्वीकार किया जाए। लेकिन ये आदम में हमारी स्थिति थी, पर अभी हमारी जो नई स्थिति है वो मसीह में है, और मसीह में परमेश्वर ने हमें हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया है। तो ये हमारी नई रियलिटी है, नई सच्चाई है कि परमेश्वर ने हमें मसीह में स्वीकार कर लिया है। तो यही रियलिटीज बहुत सारी हैं हमारी, हम आने वाले समय में और भी देखेंगे, लेकिन एक रियलिटी है जो मैं समझती हूँ सबसे जरूरी और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके विषय में मैं आज बात करना चाहती हूँ, और जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि वो रियलिटी, जो वो वास्तविकता, वो सच्चाई जो मसीह में परमेश्वर ने हमें दी। हम पहले आदम में थे, लेकिन जब हम मसीह में आए तो परमेश्वर ने हमें अपनी वो वास्तविकता, हमें हमारी सच्चाई बताई। आमेन। और जब आप अपनी इस वास्तविकता को जो मसीह में है जब आप जानते हैं, तो आपका जीवन, तो आपके जीवन की हर जरूरत भी पूरी हो जाती है, और आपको अपने हर सवाल का जवाब भी मिल जाता है। हालेलुया। तो मुझे शौक है, मैं जब टीवी, लोग मुझे पूछते हैं आप टीवी देखते हो, तो हाँ मैं टीवी देखती हूँ, और टीवी में जितने रियलिटी शोज आते हैं मुझे वो पसंद आते हैं, मैं देखती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। और अगर आप अपनी पहचान को, और अगर आप अपनी मसीह में जो आपकी सच्चाई है, अगर आप उसे नहीं जानते हैं, तो बहुत बार लोग ऐसे प्रोग्राम देखकर उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, क्योंकि वो अपना कंपैरिजन करने लगते हैं। जब उन्हें कुछ परफॉर्म करते देखते हैं, जो भी रियलिटी शोज में जो भी वो काम अपना कर रहे होते हैं, तो उन्हें देखकर उनके मन में निराशा और उदासी और कंपैरिजन आ जाता है, और वो अपने अंदर बुरा महसूस करने लगते हैं। लेकिन जब आप, अगर आप मुझे पूछेंगे, मैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए वो देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं वो रियलिटी शोज देखती हूँ, चाहे वो ये गीतों के हों, चाहे वो डांस के हों, चाहे वो और दूसरे बहुत सारे रियलिटी शोज आते हैं, मैं वो देखती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं, और अपने एंटरटेनमेंट के लिए देखती हूँ मैं। लेकिन अगर आप जहाँ हैं, अगर आपको अपनी वो स्थिति पसंद नहीं है, आपको अपनी वो वास्तविकता पसंद नहीं है, तो आप जब वो प्रोग्राम देखते हैं तो आपको वो प्रोग्राम देखने के बाद आप बुरा महसूस करते हैं। हालेलुया। और बहुत सारे लोग मैं जानती हूँ, और बहुत सारे लोगों से मैं बात करती हूँ कि वो जो हैं वो अपने आप को पसंद नहीं करते हैं, जो वो हैं वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यहाँ तक कि मसीह में आ जाने के बाद भी जो सबसे बड़ी कमी मसीह की देह में आज है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में है, जो आज चर्च में है, कि मसीह में आ जाने के बाद भी आज भी लोगों को अपनी जो वास्तविकता है, अब वो जो मसीह में है, पहले वो जो आदम में थे, वो अभी भी अपने आप को वही समझ रहे हैं, वो उसी स्थिति में अपने आप को देखते हैं। वो अपने आप को मसीह में जो उनकी अब नई सच्चाइयां हैं, जो परमेश्वर ने उन्हें दे दी हैं, वो उसे नहीं जानते हैं। क्योंकि वो नहीं जानते हैं, इसीलिए अभी तक उनका जीवन बदला नहीं है, उनका जीवन वैसा का वैसे ही रहता है। हालेलुया। तो बहुत सारे जब हम रियलिटी शो देखते हैं, हमें अच्छा लगता है, और देखकर हम सोचते हैं मेरा जीवन कैसे बदलेगा,
मेरे जीवन में कब कुछ नया होगा, मेरे जीवन में कब कुछ अलग होगा, मेरी वास्तविकता, मेरे संसार में होने की जो मेरी स्थिति है वो कब बदलेगी। और कहीं वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं कि कहीं वो स्टक हो गए हैं और कहीं वो फंस गए हैं उस स्थिति में आकर, और क्योंकि उन्हें कोई चेंज, उन्हें कोई बदलाव वहां दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ तक कि जब वो यीशु पर विश्वास करने लगते हैं उसके बाद भी, क्योंकि मैं इन सारे दौर से होकर मैं खुद भी गुजरी हूँ, तो मैं बहुत, जो मैं कह रही हूँ मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह को जान लेने के बाद भी, क्योंकि मैं इन सच्चाइयों को जो मेरे विषय की हैं मैं जानती नहीं थी, और क्योंकि मैं जानती नहीं थी इस वजह से मेरा जीवन, मुझे ऐसा लगता था कहीं फंस गया है। और फंस जाने के बाद मैं बहुत लोगों के पास मदद के लिए भागी, लेकिन जहां भी जाती थी हर व्यक्ति व्यवस्था या मुझे व्यवस्था और अनुग्रह का मिक्सचर देता था। और वो चीज़, क्योंकि मैं अपने अंदर क्योंकि फंसा हुआ महसूस करती थी, मुझे आज़ादी चाहिए थी वहाँ। एक तो पहले यीशु को जब मैं नहीं जानती थी तो मैं फंसी हुई थी, और यीशु को जान लेने के बाद जब मैं आज़ाद हुई तो जो इंसान की बातें थी, इंसान की सोचें थी, इंसान के जो बनाए हुए प्रिंसिपल थे, जो सिद्धांत थे, उनकी वजह से वापस मैं कहीं स्टक हो गई, और क्योंकि मुझे पूरी सच्चाई के बारे में पता नहीं था। तो अगर आप सोचते हैं कि आपको सचमुच बदलाव की ज़रूरत है, तो आपके लिए ये खुशखबरी है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपनी नई रियलिटी, अपनी नई सच्चाई हमें दे दी है। और अगर आप यीशु मसीह में हैं तो वो सारी सच्चाइयाँ आज आपके लिए हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हैं तो वो सारी सच्चाइयाँ आज आपके जीवन के लिए हैं। और आप मसीह यीशु में जब इन रियलिटीज को जो परमेश्वर ने हमें गिफ्ट के तौर पे दी हैं, हमारी इन सच्चाइयों को, तो अब आपके लिए सवाल ये होता है कि अब मैं इन चीज़ों को, इन सच्चाइयों को जो प्रभु यीशु मसीह मुझे देने के लिए आए, जो मुझे नई पहचान देने के लिए, मैं उसे अपने जीवन में कैसे पाऊँ, तो मुझे उसके जीवन में, अपने जीवन में कैसे ग्रहण करना है। तो मैं आज जो आपके साथ जो शेयर करना चाहती हूँ वो आपकी किसी भी वास्तविकता से मच 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 बेटर है। जो भी आप अपने बारे में जानते हैं आज तक, जो आज आपके साथ मैं बांटने जा रही हूँ वो उससे कहीं बेहतर है। आमीन। तो आप इस सच्चाई को कैसे प्राप्त करते हैं? कोई भी व्यक्ति, सबसे पहले जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह, जो आज सच्चाई मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस सच्चाई को और बाकी की जितनी सच्चाइयां जो मसीह में, कौन व्यक्ति कैसे स्वीकार कर सकता है उसे अपने जीवन में? तो जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है, उनके क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करता है और यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, वो जो मैं आज आपके साथ वास्तविकता शेयर करने जा रही हूँ वो उसे स्वीकार कर सकता है, वो उसके लिए तैयार है। आमीन। उसके लिए अलग से उस व्यक्ति को कुछ नहीं करना। हालेलुया। तो मैं आपके लिए आज वचन पढ़ना चाहूंगी। सबसे पहले मैं आपके लिए रोमियो 8:1 पढ़ना चाहूंगी। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस आयत को शायद वचन में ध्यान ना दिया हो जब आप बाइबल पढ़ते हैं, तो क्योंकि अगर आपको अपनी मसीह में पहचान, मसीह में वास्तविकता नहीं पता, तो जब आप वचन पढ़ते हैं तो कई बार आपका वचन में ध्यान भी नहीं जाता है। तो हो सकता है आप आज एकदम नए हो, आपको भी मसीह, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो आज आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हों, या जब आप चर्च में जाते हैं तो हो सकता है कि कुछ एक ऐसी आयतों को आपके ऊपर फेंका जाता हो। तो आज मैं आपके साथ ये बाइबल की आयत पढ़ने जा रही हूँ, क्योंकि जब आप बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो ये परमेश्वर ने हमारे जीवन जीने के लिए हमें एक गाइड दी है। और जब हम इससे पढ़ते हैं और हम इससे जैसा जो इसका अर्थ है, जो वास्तव में ये आयत कहती है, जब हम पढ़ते हैं तो हमारे जीवन बदल जाते हैं। और आपको अपना जीवन केवल बाइबल के गाइडेंस में ही जीना है, ना कि इस संसार के बनाए हुए सिद्धांतों के द्वारा या किसी मनुष्य के या अपने बनाए हुए प्रिंसिपल्स के द्वारा, अपने सिद्धांतों के द्वारा। तो अब जब आपके पास वचन है तो वचन के अनुसार ही आप अपने जीवन को गाइड के तौर पर, वचन आपका गाइड है और आप वचन के पीछे चलते हैं, वचन के साथ राजी होते हुए।
इसीलिए वचन में लिखा है भजन संहिता में कि तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजाला है। तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए दीपक है, हमारे लिए ज्योति है, जो हमें मार्गदर्शन करता है, गाइड की तरह हमें रोशनी दिखाता है और हम आगे अपने जीवन में चल सकते हैं। आप अपने जितने मर्जी नियम और सिद्धांत बना लें, आप अपने दूसरे लोगों के बनाए हुए नियम और सिद्धांतों के द्वारा, क्योंकि बहुत लोग जो चीजें वचन में नहीं लिखी उन्हें लोगों को प्रचार कर रहे हैं, जो चीजें परमेश्वर का वचन नहीं कहता, जो वचन में नहीं है, वो उन्हें अपने सिद्धांत बनाकर चर्चिज में प्रचार कर रहे हैं। और जितना अधिक मनुष्य के बनाए सिद्धांत और मनुष्य की बातें जितना अधिक प्रचार हो रही है, लोग उतना ही ज्यादा फंस रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कहाँ गड़बड़ हो रही है। लोग इनोसेंट हैं, लोग परमेश्वर को जानना चाहते हैं, लोग परमेश्वर के प्यार को जानना चाहते हैं, लोग आजादी में जीना चाहते हैं, लोग खुलकर परमेश्वर का काम करना चाहते हैं, पर क्योंकि लोगों को अभी भी अपनी मसीह में सच्चाई नहीं पता है, इस वजह से लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो शरीर में होके कर रहे हैं। लोग गलत नहीं है, लोगों की भावनाएं गलत नहीं है, पर क्योंकि वो जानते नहीं अपने विषय में, इसलिए वो वापिस शरीर के कामों में चले जाते हैं। वो शरीर के अनुसार परमेश्वर की सेवा करने लगते हैं, वो शरीर के अनुसार परमेश्वर के काम करने लगते हैं, वो बाहरी तौर पर करने लगते हैं। लेकिन लोग सचमुच में मैं जानती हूँ बहुत सारे लोगों को जो सच में सही बात सुनने के लिए तड़पते हैं, भूखे हैं। सचमुच में क्या है वास्तव में मसीहियत, क्या है मसीह में होना, आदम में होना और मसीह में होना, पहले आदम में होना और आखिरी आदम में होना, क्या अंतर है इसके बीच में, वो सचमुच जानना चाहते हैं। तो परमेश्वर ने आज हमें ये समय और मौका दिया ताकि आज आप जब ऑनलाइन हैं तो आप इस सच्चाई को परमेश्वर के वचन के द्वारा आप जान सकें। हालेलुया। और ये परमेश्वर की सच्चाई के द्वारा ही हम जीते हैं। अगर आप मुझे पूछेंगे, और बहुत सारे लोग हैं ऐसे, अगर मैं इस धरती पर जिंदा हूं तो मैं किसी अपने या किसी दूसरे के ज्ञान, अपने या किसी दूसरे की समझ, अपने या किसी दूसरे के सोच, उसके हिसाब से मैं जीवन नहीं जीती और ना हम जी सकते हैं, क्योंकि उसमें सफलता नहीं मिलती है। तो जब हम इस धरती पर जीते हैं तो हम परमेश्वर के वचन की सच्चाई की गाइडेंस में ही जीते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसा यूहन्ना की पत्री मेरी बहुत पसंदीदा पत्री है, बहुत सारी हैं, रोमियो बहुत पसंदीदा है। तो यूहन्ना में भी जब लिखा कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर था, और वही वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में आके डेरा किया। तो वचन ही परमेश्वर था और वचन ही हमारे बीच में आया। वचन आया मतलब परमेश्वर खुद हमारे बीच में देह धारण करके आए। आमेन। परमेश्वर खुद जो वचन थे, परमेश्वर देह धारण करके हमारे बीच में आए। और क्योंकि हम जब देखते हैं कि परमेश्वर यीशु की देह में इस दुनिया में आए, तो यीशु 100% परमेश्वर थे और 100% मनुष्य के रूप में थे जब इस धरती पर आए। और उन्हें मनुष्य बनना बहुत जरूरी था, क्योंकि बिना मनुष्य का शरीर धारण किए वो मनुष्य को छुटकारा नहीं दे सकते थे। तो इसीलिए यीशु 100% मनुष्य थे जब वो आए इस दुनिया में, और 100% परमेश्वर थे। हालेलुया। इसलिए रोमियो 8:1 में क्या लिखा है? अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अतः अब जो मसीह यीशु में है, आदम में अब नहीं है। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अतः अब इस समय, आज, अब, ये आपकी सच्चाई है, ये आपकी मसीह में वास्तविकता है। अब आपका जीवन मसीह में है, आदम में नहीं है। अब आपका जीवन मसीह में है, इसलिए आप पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। जब कल आएगा, कल आप ये वचन पढ़ेंगे तो कल भी ये वचन क्या कहेगा? अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। परसों जब आप वचन पढ़ेंगे तो प्रेजेंट को, आज को, अब की बात करता है कि अब ये सच्चाई, इस वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। अब जो मसीह में है
उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। जब आप यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं, हम यूहन्ना 3:16 बहुत यूज करते हैं लोगों को जब हम प्रभु के बारे में बताते हैं, जब हम क्रिसमस का सीजन होता है, हम इसी पे बहुत प्रचार करते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा सारे जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो अपितु अनंत जीवन को पाए। तो हम ये जानते हैं कि यीशु आए आपको और मुझे अनंत जीवन देने के लिए। लेकिन केवल इतना ही नहीं है, हम यूहन्ना 3:16 पढ़ के वहीं खत्म कर देते हैं, लेकिन यूहन्ना 3:16 के बाद 3:17 आती है। तो यूहन्ना 3:17 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत उसके द्वारा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत पर दंड की आज्ञा दे, वरन इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि वो इस जगत पर दंड की आज्ञा सुनाए। यीशु आए थे इसलिए नहीं कि आकर वो दुनिया को आकर बोले कि परमेश्वर तुम्हें दंड देंगे, तुम नरक में जाओगे, तुम्हारे साथ ये गलत होगा, तुम्हारे साथ वो गलत होगा, तुम्हारे साथ ये बुरा होगा। वो ये इसलिए नहीं आए थे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में इसलिए भेजा ताकि जगत उसके दोष लगाने के लिए नहीं भेजा, दंड देने के लिए नहीं भेजा, इसलिए भेजा ताकि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। और ये सबसे ज्यादा अगर आप विश्वासियों की बात करेंगे, चर्चिस की बात करेंगे, सबसे ज्यादा जानी मानी आयत है। और शायद बाइबल की और दूसरी आयत किसी को याद हो ना हो, ये यूहन्ना 3:16 तकरीबन सबको पता होती है। तो अब वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के आने का और या कहिए कि क्रिसमस का क्या कारण है आपकी और मेरी जिंदगी में। यूहन्ना 3:16 में जब हम ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि हम अनंत जीवन पाएं, और यूहन्ना 3:17 प्रतिदिन क्रिसमस बनाने का कारण है। जब आप यूहन्ना 3:17 को अपने जीवन में विश्वास करते हैं तो ये प्रतिदिन आप अपने जीवन में क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। हालेलुया। कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, वरन इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। तो हम साल में एक बार क्रिसमस नहीं मनाते, फिर हम हर दिन क्रिसमस मनाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने एक बार जब ये काम पूरा किया, अब वो चाहते हैं हम इसमें इस गिफ्ट को लेने के बाद हम इसमें रेस्ट करें। और जब हम एक बार उनके साथ राजी हो जाते हैं, उनकी सच्चाई के साथ, और अपने लिए इस गिफ्ट को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो कि परमेश्वर अब मुझ पर कभी भी दोष नहीं लगाते हैं, मुझे दंड नहीं देंगे, तो हम इस पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर के साथ सच्ची शांति को पा लेते हैं। जब आप प्रभु यीशु मसीह में आ भी जाते हैं तो भी बहुत सारे लोग शांति में बने नहीं रहते हैं, क्योंकि वो इस सच्चाई से वाकिफ नहीं है। लेकिन जब आप इस परमेश्वर की सच्चाई के साथ राजी होते हैं तो आप सच्ची शांति को अपने जीवन में पा लेते हैं। हालेलुया। और इस सच्चाई में, इस नई अपनी वास्तविकता में, अपनी इस नई रियलिटी में आप जीने लगते हैं। हालेलुया। लेकिन बहुत ही दुख की बात है, और कि आज भी मसीहियत में बहुत सारे सर्कल्स में, बहुत सारी जगहों पर आज भी इस आयत को गलत तरीके से अनुवादित किया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। दोष लगाने पर कि जब भी वो लोगों को अगर सुसमाचार भी देने के लिए जाते हैं, गुड न्यूज देने के लिए जाते हैं, शुभ संदेश देने के लिए जाते हैं, तो भी वो लोगों को शुरुआत करते हैं तो उन्हें पाप के प्रति जागरूक करने का वचन बोलेंगे, उन्हें अपने शब्द बोलेंगे, और उन्हें जो वो बोलते हैं उन लोगों के साथ प्रभु के ये सोचते हुए कि वो शुभ संदेश दे रहे हैं, वो लोगों पर दोष लगाने को इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया।
क्योंकि वचन में जैसा लिखा कि परमेश्वर ने इस जगत में अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत पर दंड की आज्ञा दे, वरन इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो अगर आप लूका 1:31 देखते हैं, तो जब जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास आता है तो वो आकर कहता है कि मरियम, तू एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। और यीशु नाम का अर्थ अगर आप हिब्रू में देखेंगे तो यीशु नाम का हिब्रू में अर्थ है उद्धार। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उस बालक का नाम कोई जज नहीं रखा, कोई वकील नहीं रखा, कोई व्यवस्था देने वाला नहीं रखा, कोई कुछ और नहीं रखा। परमेश्वर ने अपने पुत्र का नाम यीशु रखा, जिसका अर्थ है जगत का उद्धार करने वाला, उद्धारकर्ता। तो परमेश्वर ने इन सारे नामों में से एक नाम चुना, जितने भी इस संसार में नाम है, उद्धार नाम को चुना परमेश्वर ने। हालेलुया। क्योंकि यीशु के आने का उद्देश्य इस दुनिया में क्या था? हमें बचाना, ना कि हम पर दोष लगाना। तो यीशु आए थे हम सबको बचाने के लिए। आमेन। तो अब जब मैं यहाँ जब भी हर संडे आती हूँ, मैं रविवार को प्रचार करती हूँ, मैं आपसे रूबरू होती हूँ, मैं किसी धर्म के प्रचार के लिए यहाँ नहीं हूँ। मैं किसी एक धर्म को ऊंचा उठाने, किसी दूसरे धर्म को नीचा करने के लिए यहाँ नहीं आती हूँ। मेरा मकसद यहाँ पर किसी धर्म का प्रचार करना नहीं है, क्योंकि मैं किसी धर्म से बिलोंग नहीं करती हूँ। मैं धर्म से नफरत करती हूँ, क्योंकि धर्म इंसान को बांधता है, बंधनों में बांधता है। इंसान को किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो उसे आजादी नहीं मिलती है। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो और अगर आप उस धर्म से आप ये सोचे कि मैं क्रिश्चियन धर्म में आ जाऊंगा, तो क्रिश्चियन धर्म में आने से मेरी जिंदगी बदल जाएगी, मुझे सफलता मिल जाएगी, मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा, मेरे जीवन में ये मिल जाएगा, मेरे जीवन में वो हो जाएगा। पर किसी भी धर्म का पालन करने से, किसी भी धर्म का परिवर्तन करने से किसी मनुष्य को कोई लाभ नहीं हो सकता। हालेलुया। तो जब मैं आती हूँ यहाँ, संडे ऑनलाइन होती हूँ आपके साथ, जब मैं मुलाकात करती हूँ तो ऑनलाइन लाइव होने के नाते, तो मैं किसी धर्म की यहाँ पे पैरवी करने के लिए नहीं हूँ। मैं यहाँ यीशु के पूरा हुए कार्य जो परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु में किया, मैं उसके विषय आपको बताने के लिए यहाँ आती हूँ। क्योंकि उससे जानने के बाद इंसान का जीवन फिर वैसा नहीं रह सकता। इंसान संपूर्ण आजादी में जिंदगी जीता है और उसका जीवन पूरी रीति से बदल जाता है। तो मेरा मकसद यहाँ आकर किसी एक धर्म को ऊंचा उठाना या किसी दूसरे धर्म को नीचा करना या किसी की धर्म से जुड़ी हुई भावनाओं को आहत करना और किसी ऐसा कोई मकसद और ऐसा कोई इरादा मेरा नहीं होता है। तो जब मैं यहाँ हूं तो मैं चाहती हूं कि आप परमेश्वर के वचन की सच्चाई को समझे, जाने, जो उन्होंने अपने पुत्र में आपको दी है, और उसको स्वीकार करने के द्वारा, उसको अपने जीवन में पाने के द्वारा आप अपने जीवन में उद्धार को पाएं। जैसा अभी मैंने कहा कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि आप उद्धार पाएं। उद्धार जब मनुष्य पाता है पहली बार, जब वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उनके नाम पर, तो उनको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, तो उद्धार गिफ्ट में मिलता है उसे। परमेश्वर उद्धार गिफ्ट में दे देते हैं, उसे कुछ काम नहीं करना पड़ता। वो उसके कार्यों के द्वारा उद्धार नहीं मिलता। उद्धार मतलब सारे पापों से मुक्ति। उद्धार का अर्थ है सारे पापों से क्षमा। उद्धार का अर्थ है सारे पाप धुलकर व्यक्ति पुराने इंसान से नया इंसान बन जाना, पुराने मनुष्यत्व से नया मनुष्यत्व हासिल करना। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि आपको अपनी सारी आशीषें अपने पुत्र में सेंतमेंट में दे दें। तो परमेश्वर ने अपनी सारी ब्लेसिंग, सारी आशीषें हमें अपने ये पुत्र में सेंतमेंट में दी है। उद्धार भी परमेश्वर ने हमें दिया और बाकी की सारी आशीषें भी हम केवल विश्वास के द्वारा अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमें सारी आशीषें मिली हैं और परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास करने के द्वारा हर एक आशीष मिलती है। हालेलुया। चंगाई भी गिफ्ट है परमेश्वर की ओर से, और परमेश्वर के इस गिफ्ट को विश्वास से अपने जीवन में ग्रहण करने के द्वारा हम चंगाई में चलते हैं। आमेन। और वैसे ही जिस गिफ्ट की मैं आज बात कर रही हूं आपसे, कि अब जो मसीह में है
उन पर कोई दंड आज्ञा नहीं है। तो अब जब आपका जीवन मसीह यीशु में है, तो परमेश्वर ने आपको अब ये गिफ्ट दिया है कि अब जो मसीह में है, ये उसके लिए गिफ्ट है कि उस पर कोई दंड आज्ञा नहीं है। हालेलुया। अब ये आपके लिए परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है कि कोई दंड आज्ञा मसीह में आप हैं तो आपके लिए नहीं है। तो अब क्योंकि आपने यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, इसीलिए परमेश्वर ने आपको अपना ये गिफ्ट दिया है। हालेलुया। और परमेश्वर की आज ये इच्छा है, क्योंकि उन्होंने आपको जब ये गिफ्ट दिया है कि कोई दोष नहीं, कोई दंड आज्ञा नहीं, तो आप भी इस गिफ्ट को अपने लिए विश्वास से रिसीव करें। आप भी अपने ऊपर दोष ना लगाएं। इसका अर्थ ये है, क्या है इसका अर्थ? कि जब परमेश्वर ने आपको अपने इस कोई दोष नहीं और कोई दंड अब नहीं है, आप मसीह में हैं, तो अब परमेश्वर आप पर को दंड नहीं दे रहे, परमेश्वर आप पर दोष नहीं लगा रहे, और वो चाहते हैं, ये आपको वो गिफ्ट के तौर पर दे रहे हैं। आप इसे धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ अपने लिए ग्रहण करें, और अब आप भी आगे से अपने ऊपर दोष ना लगाएं। आमेन, हालेलुया। क्योंकि ये है केवल ये जो गिफ्ट है परमेश्वर का, फ्री गिफ्ट, दोष ना लगाने का और दंड आज्ञा ना देने का, आपको केवल इसी गिफ्ट के द्वारा आप सीधे तनकर चल सकते हैं। नहीं तो आप हर समय डरे हुए, संकुचित, तनाव में, चिंता में, बीमार, कमजोर, झुके हुए चलेंगे आप। लेकिन जब आप इस सबसे, मैंने आपको शुरुआत में बोला, ये सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण गिफ्ट है, और जब आप इस गिफ्ट को जो परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से अपने पुत्र के द्वारा आप तक पहुंचाया है, आप लेते हैं, तो आप सीधे गर्व के साथ, गौरव के साथ अपने परमेश्वर पर घमंड करते हुए आप चल सकते हैं, क्योंकि आप पर परमेश्वर कोई दोष नहीं लगाते। हालेलुया। और यही आपके जीवन में सच्ची सफलता होगा। मैं इससे बढ़कर और कोई गिफ्ट नहीं समझती, इससे बढ़कर और कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। जब मैं इस धरती पर रहते हुए, जब मैं अंदर से गिल्ट फ्री, एकदम अंदर से दोष मुक्त जीवन जीऊं, इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जब मैं मसीह में नहीं थी, मैं जानती हूं कि तब मुझे कैसा महसूस होता था। मसीह में आ जाने के बाद भी कुछ समय बाद ये दोबारा से, क्योंकि मैं परमेश्वर के इस सच्चे अनुग्रह के सुसमाचार को मैंने प्रभु में आ जाने के बाद लगभग 2 साल के बाद मैंने सुना, और तब तक जब मैंने सुनना शुरू किया तो मैंने ये जाना कि सचमुच में सच्ची आजादी क्या होती है, सच्ची सफलता क्या होती है। तो आज परमेश्वर आप तक अपना ये गिफ्ट पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आप इस गिफ्ट को रिसीव करने के द्वारा हर तनाव से, हर अशांति से, हर डर से, हर बीमारी से, हर रोग से आप पूरी रीति से आजादी पाएं। हालेलुया। ये गिफ्ट इतना बहुमूल्य है। आपके जीवन में कोई तनाव, कोई डर, कोई चिंता, कोई रोग, कोई बीमारी बनी नहीं रहेगी, क्योंकि आपने इस गिफ्ट को अपने लिए रिसीव किया है। हालेलुया। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये गिफ्ट को अपने जीवन में रिसीव करना? ऐसा इसलिए क्योंकि जो कुछ आप अपने मन में, अपने प्राणिक क्षेत्र में, अपने सोलिश एरिया में आप जो कुछ भी सोचते और विचार करते हैं, उसका असर आपके शरीर पर पड़ता है। आप जो भी अपने मन में सोचते हैं, आपके सोचों में, विचारों में, तो आपका जो बाहरी शरीर है, इस पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो आप अगर हर समय अपने आप पर दोष लगाते रहेंगे, और अगर आप अपने मन में अपने आप को दंड की उम्मीद रखते रहेंगे, तो आपके, जो मैंने अभी बताया, तनाव, डर, चिंता और बीमारियां, रोग, डिप्रेशन, ये सब कुछ आपके जीवन में आएगा। क्योंकि नीति वचन 23 के 7 में लिखा है, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है, वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता है, जैसा वो अपने मन में विचार करता है, सोचता है व्यक्ति, जो भी व्यक्ति जो अपने मन में सोचता है वो वैसा ही है। आप अपने विषय में जो सोचते हैं, जैसा सोचते हैं, आप वही होते हैं। अगर आप अपने विषय में नेगेटिव सोचते हैं तो आप वही होते हैं। तो वचन क्या कह रहा है? मनुष्य जैसा अपने मन में सोचता है, जैसा आप अपने मन में विचार करते हैं, सोचते हैं, वही आपके बाहर भौतिक शरीर में वही प्रकट करते हैं आप।
तो आप ये नहीं कह सकते नहीं नहीं मैं ये तो मैं नहीं, जो मैं शरीर में कर रहा हूं, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं सोचता हूं, नहीं नहीं मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा हूं। आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं जानता हूं परमेश्वर ऐसा कहते हैं, हाँ हाँ वचन में जानता हूं ऐसा कहते हैं, लेकिन आपका शरीर तो कुछ और ही कहानी कह रहा है। तो इसका अर्थ क्या है कि आप अपने मन में, अपने विचारों में, अपनी सोचों में आप अपने लिए या आप परमेश्वर के प्रति या आप दूसरों के प्रति आप ऐसा नहीं सोच रहे जैसा परमेश्वर सोचते हैं, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो जो आप अपने मन में सोचते हैं अपने लिए भी, आप वही अपने जीवन में उत्पन्न करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और यदि आप इस अपनी सोच जो आपकी आती है, अगर आप इन सोचों के साथ डील नहीं करते और आप अपनी सोचों को खुला छोड़ देते हैं, तो आपको मानसिक रोग और मानसिक तनाव, मानसिक उत्पीड़ना का सामना करना पड़ता है। और आज डॉक्टर्स इस बात को मानते हैं कि हॉस्पिटल्स में सबसे ज्यादा मरीज किसी और बीमारी के नहीं, मानसिक रोग, मानसिक ताड़ना सहने वाले लोगों की गिनती है। और अगर लोग ये जान जाएं कि इस एरिया से, अपने मानसिक एरिया से कैसे डील करना है, तो शायद उन्हें वो इस रोग से पीड़ित ना हो। हालेलुया। पर क्योंकि लोग जानते नहीं है, अब क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि अगर वो खुद पे दोष लगाते हैं तो ये दोष भावना उन्हें कैसे मानसिक उत्पीड़ना देती है। अगर वो खुद पे दोष लगाते हैं तो वो कैसे अपने मन को रोगी बना देते हैं। तो क्योंकि वो जानते नहीं है, इसीलिए वो इस बीमारी से पीड़ित है। पर अगर वो जान जाए कि इसके साथ कैसे डील करना है, तो जो व्यक्ति ये जान जाएगा कि अब मसीह में उस पर कोई दंडाज्ञा नहीं है, वो कभी किसी मानसिक रोग से पीड़ित नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर व्यक्ति को ये पता चल जाए, जब डर आता है तो मुझे क्या करना है, जब तनाव आता है तो मुझे क्या करना है, जब चिंता के विचार थोपे जाए मेरे मन के अंदर तो मुझे क्या करना है, तो वो अगर उसे डील करना आ जाए तो वो इससे, मानसिक रोग से और मानसिक जो ताड़ना है जो आती है अंदर, वो उससे बच सकता है। जो तनाव, डिप्रेशन सब आता है, उससे वो बचाव कर सकता है अपना। हालेलुया। अब एक बात जो मैं यहां बताना चाहती हूँ कि ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि ग्रीक भाषा में जब हम दोष लगाना शब्द को देखते हैं, यूनानी भाषा में दोष लगाना का अर्थ है दोष व दंड आज्ञा। वहां लिखा है दोष व दंड आज्ञा। हालेलुया। जब आप दोष लगाना वर्ड देखते हैं या दंड लगाना देखते हैं, तो उसका दोष लगाना, दंड लगाना का अर्थ है आज्ञा, दंड आज्ञा। और तनाव, आपको पता क्या है, तनाव दंड आज्ञा है, बीमारी दंड आज्ञा है, और रोग वही दंड आज्ञा है जो आप अपनी पहचान को जब नहीं जानते, अपनी उस सच्चाई को नहीं जानते, तो आप अपने जीवन में उस दोष भावना में जाते हैं। और जब आप दोष भावना में जाते हैं तो वो दोष भावना आपके जीवन में दंड आज्ञा को लेकर आती है। और वो दंड आज्ञा क्या होती है? दंड आज्ञा है तनाव, दंड आज्ञा है बीमारी, दंड आज्ञा है रोग, दंड आज्ञा है। तो जो मैंने अभी आपको बताया कि यूनानी भाषा में इस दोष लगाना और दंड, दोष और दंड का अर्थ है दंड आज्ञा और दंड आज्ञा। हालेलुया। और वचन 8:1 में हमें क्या बोलता है? अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा, अतः अब जो मसीही यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। तनाव दंड आज्ञा है, बीमारी दंड आज्ञा है, रोग दंड आज्ञा है। अब जो मसीह में है, कमी घटी कोई भी अब आपके जीवन में लागू नहीं होती है, क्योंकि आप मसीह में हैं, आपका जीवन मसीह में है, आप मसीह में सुरक्षित हैं। तो अब मसीह में कोई दंड आज्ञा नहीं है। हालेलुया। अब मसीह यीशु में होने का क्या अर्थ है? जब हम कहते हैं, तो जब जैसा 8:1 में हमने पढ़ा, कौन वो लोग हैं जो इस कोई दोष नहीं है कि गिफ्ट के योग्य है? कौन ऐसे लोग हैं जो इस कोई दंड आज्ञा नहीं, कोई दोष आज्ञा नहीं? क्योंकि शैतान बहुत चालाकी से खेलता है वचन के साथ,
और वो परमेश्वर के सत्य में झूठ मिलाकर, जैसे उसने अदन की वाटिका में किया था हव्वा के साथ, परमेश्वर के वचन की सच्चाई में झूठ मिलाकर वो अपनी चाल चलता है। लेकिन जब वचन यहाँ कहता है कि अब जो मसीह में उन पर दंड की आज्ञा नहीं, तो वो कौन लोग हैं कि इसकी बात कर रहा है कि उन पर दोष कौन, वो गिफ्ट के योग्य हैं जो उस गिफ्ट को अपने जीवन में रिसीव कर सकते हैं। तो ये वे हैं जो मसीह यीशु में हैं। कौन लोग हैं? जो मसीह यीशु में। और आज आपका जीवन मसीह यीशु में है, केवल यीशु में नहीं है आप। मैं दोबारा रिपीट करूंगी, आज आपका जीवन केवल यीशु मसीह में नहीं है, आज आपका जीवन मसीह यीशु में है। हालेलुया। आप केवल यीशु मसीह में नहीं है, आप मसीह यीशु में हैं। अब आप पूछेंगे कि इसका क्या अंतर है कि यीशु मसीह में होना और मसीह यीशु में होना। हालेलुया। तो यीशु उन प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पर मानवीय नाम दिया गया था, लेकिन मसीह यीशु उनका शासकीय नाम है। मसीह यीशु, तो यीशु मसीह में होना, जो इस धरती पर यीशु आए थे, तो यीशु को मानवीय नाम दिया गया था कि इस जगत के उद्धारक बन के आए थे वो। लेकिन जब हम मसीह यीशु शब्द कहते हैं तो मसीह यीशु उनका शासकीय शब्द है। पहले क्रूस से पहले मसीह थे और अभी क्रूस के बाद यीशु मसीह यीशु उनका नाम हो गया। हालेलुया। और ये उनके पुनरुत्थान के स्वभाव को बताता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु परमेश्वर के अभिषिक्त है। मसीह यीशु, मसीह का मतलब ये का अभिषिक्त, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के अभिषिक्त हमारे लिए इस दुनिया में आए और वो यीशु में देखते हैं। हालेलुया। अब पिता हमें मसीह यीशु में देखते हैं और किस में देखते हैं? फिर से जी उठे मसीह में देखते हैं। जब आप मसीह यीशु में हैं तो फिर से मरकर जी उठे प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं, जो इस समय पिता के दाहिने हाथ पर बैठे हैं। और जो कुछ यीशु है वो आप भी हैं, और जो कुछ उनका है वो आज आपका भी है। वो आपके पास भी है। पहला यूहन्ना 4:17 में लिखा है, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें अन्याय के दिन हैया हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे संसार में हम भी हैं। वचन कहता है कि जैसा वो है इस समय वैसे ही और कोई उन पर दोष नहीं लगा सकता, जैसे वैसे ही आज आप पर और मुझ पर भी कोई दोष नहीं लगा सकता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जैसा यीशु है इस समय वैसा ही आप और मैं भी हैं। यीशु पर कोई दोष नहीं लगा सकता, कोई दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि आप और आप कभी भी दोषी या दंडित नहीं हो सकते, क्योंकि आप अब यीशु मसीह में हैं। हालेलुया। हालेलुया। रोमियो 8:1 में फिर से हम वापस जब देखते हैं, क्योंकि मसीह लोगों के द्वारा, जो लोग हैं उनके द्वारा इस आयत को बहुत गलत समझा जाता है और वो ये सोचते हैं, ऐसे विश्वासी जो सोचते हैं कि अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर कोई दंड आज्ञा नहीं, मगर तब तक जब तक वो कुछ गलत नहीं करते। अगर वो कुछ गलत करते हैं तो उन पर दंड की आज्ञा होगी। आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूं? वो किए कहते हैं कर देंगे तब आपके ऊपर दंड आज्ञा होगी, और अगर आप सही चलते रहेंगे तो आपके ऊपर कोई दंड आज्ञा नहीं होगी। लेकिन यहां पर मैं भी सही चलने के लिए हूं, मैं भी गलत के लिए नहीं हूं। मैं भी और आप लोगों की तरह और जो पास्टर्स हैं और जो चर्चेज हैं, मैं भी, क्योंकि वो भी अपने लोगों में फल देखना चाहते हैं, वो भी अपने लोगों को सही जीवन जीते हुए देखना चाहते हैं। मैं भी अपने लोगों में फल देखना चाहती हूँ, मैं भी अपने लोगों को सही जीवन जीते हुए देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो लोग भी प्रभु में हैं वो सब सही जीवन जिएं। लेकिन ये वो मापदंड नहीं है जिसके लिए यीशु आए और यीशु ने हमें धर्मी ठहराया, यीशु ने हमें अपनी धार्मिकता दी। ये वो मापदंड नहीं है कि हम सही करेंगे तो सही पाएंगे और अगर हम गलत करेंगे तो हम दंड पाएंगे। तो यीशु ने हमें अपनी धार्मिकता इसलिए नहीं दी कि हम सही करेंगे तभी सही पाएंगे, और अगर हम गलत करेंगे तो हम दंड पाएंगे। तो हम ये वचन कहता है कि यीशु की आज्ञा धर्मी ठहराए गए हैं। अगर आप रोमियो पढ़ेंगे, रोमियो में बार बार लिखा है कि जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज किया, वैसा ही एक मनुष्य अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा
हम भी इस जीवन में राज्य करेंगे और अनुग्रह रूपी और धार्मिकता रूपी वरदान के द्वारा हम इस जीवन में राज्य करेंगे। और जैसा एक मनुष्य की अन्य आज्ञाकारिता की वजह से, एक मनुष्य की अन्य आज्ञाकारिता की वजह से हम सब पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के आज्ञाकारिता के द्वारा हम सब भी धर्मी ठहरे। तो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के द्वारा आप और मैं, हम धर्मी ठहरे, ना कि हमारी आज्ञाकारिता के द्वारा। फिर भी कुछ लोग मैं जानती हूँ ऐसा कहेंगे, रोमियो जब 8:1 पढ़ते हैं कि अब जो लिखा है कि मसीह में उन पर दंड आ गया नहीं, तो ये दोष नहीं है का गिफ्ट केवल उनके लिए जो आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। ये उनके लिए नहीं है जो शरीर के अनुसार चलते हैं, ये गिफ्ट उनके लिए है जो आत्मा के अनुसार चलते हैं। और वो कहते हैं यही वो भाग है कि कोई दंड नहीं है, उनके लिए ये आयत कहती है। और अगर वो शरीर के अनुसार चलेंगे तो उनके लिए दंड आ गया है। पर और वो सोचते हैं कि शायद यही इस फ्री गिफ्ट जो दोष ना लगाने का है, यही उसका मापदंड है। इसी वजह से अगर हम आत्मा की अगुवाई में चलेंगे तो दंड आज्ञा नहीं है, अगर हम आत्मा की अगुवाई में नहीं चलेंगे तो हमारे लिए दंड आज्ञा है। तो अगर आप न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल पढ़ते हैं, केवल उसी में ही आप बहुत सारे अनुवाद हैं, लेकिन अगर आप उसको पढ़ते हैं न्यू, क्योंकि जो ओरिजिनल जो पत्रियां थी उन पर यह भाग नहीं है कि जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, जो शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो जो ओरिजिनल पत्रियां थी उन पे ये नहीं है लिखा हुआ, ये बाद में जोड़ा गया है। और केवल न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल है, वो केवल ऐसा वर्जन है जो इस बाइबल की आयत को ओरिजिनल फॉर्म में रखे हुए है। तो वहां जब आप पढ़ते हैं तो वहां ये जो ब्रैकेट में लिखा गया, जो बाद में जोड़ा गया था, वो वहां नहीं लिखा गया है। इसलिए केवल एक ही कारण से, इससे ये पता चलता है कि केवल एक ही कारण से अब आप पर कोई दोष नहीं लगाएगा। वो क्या है कि एक ही कारण से आप पर कोई दोष नहीं लगाएगा, जब आप मसीह यीशु में हैं। तो जब आप मसीह यीशु में हैं, इसीलिए आप पर रोमियो 8:1 कहता है आप पर कोई दंड आज्ञा नहीं है। हालेलुया। तो जो आगे ब्रैकेट में लिखा गया है वो बाद में ऐड किया गया है, वो अब वो ओरिजिनल उसमें नहीं था। तो अब आप क्योंकि केवल मसीह में हैं, इसलिए आप पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। केवल यही एक रिक्वायरमेंट आपको चाहिए इस दोष ना लगाने का गिफ्ट, दंड आज्ञा नहीं है का गिफ्ट अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए, जो आप परमेश्वर के अनुग्रह से उन्होंने आपको प्रोवाइड कराया, और आप उस परमेश्वर के अनुग्रह से प्रोवाइड कराए हुए उस गिफ्ट को अपने जीवन में रिसीव करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर क्या अर्थ है इसका कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर कोई दंड आ गया नहीं? इसका उत्तर मिलता है अतः में। और जब भी आप कोई अतः, इसलिए, क्योंकि ये शब्द पढ़ते हैं तो आप थोड़ा रुक जाए वहां पे। और यहां पर अतः क्या है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, पौलुस उसमें बोलता है, इससे पहले वाले अध्याय में रोमियो 7 में बोलता है, अगर आप उसमें देखते हैं तो उसमें कहता है, वो अपने संघर्ष के विषय में कहता है और वो बताता है कि कैसे वो व्यवस्था के द्वारा दोष लगाया गया, क्योंकि उसके जैसा व्यवस्था मानने वाला कोई नहीं था, जैसे वो व्यवस्था का पालन करता था, जिसे वो फरीसी होने के नाते बेहतर जानता था। तो वो वहां कहता है कि जो मैं अच्छा करना चाहता हूं वो तो मुझसे होता नहीं, लेकिन जो मैं अच्छा नहीं करना चाहता वही वो बार बार मैं करता हूं। तो जो मैं अच्छा करना चाहता हूं, क्यों वो वहां ऐसा कहता है? क्योंकि वो बताना चाहता है कि आत्मा में तो नया जीवन आ गया है। अब मेरी आत्मा मरी हुई नहीं है, आत्मा में तो नया जीवन आ गया, अब आत्मा में तो मैं जीवित हूं, लेकिन मुझे अपने शरीर में अभी भी अलग ही तरह की चीजें दिखाई देती हैं जो मेरे आत्मा के विरुद्ध जाती हैं। तो वो यहाँ ऐसा कह रहा है। और अब आप और मैं जानते हैं कि अब हम शरीर नहीं है, अब हम एक आत्मा है। वचन के अनुसार मैं एक आत्मा हूं, मेरे पास एक मन है और हम इस शरीर में रहते हैं। हम मन नहीं है, हम शरीर नहीं है, पर हम एक आत्मा है। और जब हम एक आत्मा है तो हम मसीह में हैं। वो जो नई बदली हुई परमेश्वर ने हमें अपना जीवन दिया, अपनी आत्मा दी है, वो मसीह में दी है। तो अब हमारा जो एक्चुअल जीवन है, जो परमेश्वर हमें देखते हैं, वो हमें आत्मा में जो हम है वो देखते हैं। पर वो यहाँ अपने संघर्ष की बात कर रहा है कि फरीसी होने के नाते
वो व्यवस्था का पालन करता था, वो अभी भी कह रहा है कि मुझे अभी भी, मैं जबकि मसीह में आ गया, मेरी आत्मा में नया जीवन आ गया, फिर भी मैं अभी भी देखता हूं कि मुझे अपने अंगों में कुछ और ही व्यवस्था दिखाई देती है कि पाप अभी भी मैं जो नहीं करना चाहता वो मैं करता हूं, जो मैं मतलब बिल्कुल ऑपोजिट जाता हूं मैं। तो वो ये संघर्ष के बाद एकदम बाद में जब ये रोमियो 8 पढ़ते हैं तो 8 के 1 में वो क्या इमीडिएटली हमसे क्या कहता है? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा नहीं, हाँ, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं। वो नहीं पढ़ना ना, पहली लाइन ही पढ़नी है। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। तो वो क्या कह रहा है कि अगर मैं कुछ गलत भी कर देता हूं, अब मैं गलती भी कर देता हूं, अब कि मैं जो करना चाहता हूं वो तो मेरे से होता नहीं, लेकिन मैं जो नहीं करना चाहता वही मैं बार बार करता हूं, तो वो इस निष्कर्ष पर निकलता है। और रोमियो 8 के 1 में वो बोलता है, अतः इसलिए अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। अतः अब जो आप मसीह में हैं, अब आप पर दंड की आज्ञा नहीं है। ये सबसे वंडरफुल गिफ्ट है, सबसे सुंदर परमेश्वर की ओर से मानव जाति को ये गिफ्ट दिया गया है। सबसे खूबसूरत हमारे अंदर की खूबसूरती को बाहर लाने के लिए, हमें आजादी से जीवन जीने के लिए, हमें बिना किसी डर, बिना किसी खौफ, बिना किसी तनाव, बिना किसी चिंता, बिना किसी दोष भावना के इस धरती पर जीने के लिए परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है। और क्योंकि हम जब इस गिफ्ट के द्वारा जीते हैं तो हम अपने आप को, जैसा परमेश्वर हमें मसीह में उन्होंने हमें अपनी नई वास्तविकता दी है, जो पहचान दी है, हम उसमें अपने आप को देखते हैं और हम बिना रोग, बिना बीमारी का जीवन जीते हैं। हालेलुया। इसलिए ये गिफ्ट सबसे महत्वपूर्ण है। और आप और मैं, हम जो मसीह यीशु में विश्वास करते हैं, हम सब इसके योग्य हैं। हम सब को परमेश्वर ने इसके लिए उत्तीर्ण ठहरा दिया है। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको इसके योग्य बनना है या जिसको इसके लिए अभी कुछ करने की जरूरत है तो ये गिफ्ट मिलेगा। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया है तो ये कोई दंड आज्ञा नहीं, कोई दोष नहीं, आपके लिए है ये गिफ्ट। आमेन। और आप विश्वास के द्वारा, क्योंकि अब आपका जीवन मसीह में है, क्योंकि अब आप मसीह में हैं, इसीलिए आप पर कोई दंड आज्ञा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और आप इसके लिए उत्तीर्ण हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 10 आज्ञाओं का पालन सिद्धता से नहीं कर पाया। कोई भी व्यक्ति 10 आज्ञाओं का पालन सिद्धता से नहीं कर पाया। और जैसा कि याकूब 2 के 10 में क्या लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति 100 में से एक भी आज्ञा को तोड़ता है तो वो बाकी सारी बातों में भी दोषी ठहरेगा और अधर्मी ठहरेगा। वो कभी भी अपनी कोशिशों से धर्मी नहीं ठहराया जाएगा। तो इसीलिए व्यवस्था का पालन करने के द्वारा कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं ठहर सकता। और परमेश्वर ये बात जानते थे कि कोई भी व्यक्ति अपने कोशिशों से 10 आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाया, इसीलिए उन्होंने आपको और मुझे हमें अपना ये गिफ्ट दिया। क्योंकि बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे इब्रानियों 10 के 2 में वहां लिखा है कि पुराने नियम में लोग बार बार जाते थे मंदिर में और बार बार मंदिर में जाके बलि चढ़ाते थे। बार बार जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी और लिखा है कि अगर वो जानवरों की बलि चढ़ाने से उनका अंदर का जो विवेक है वो दोष मुक्त हो जाता, अगर उनका जो विवेक है वो शुद्ध हो जाता, तो हर साल उनको वो बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं थी। अगर उन जानवरों के लहू से, उनके विवेक से वो दोष भावना निकल जाती, वो दंड का वो जो सेंस था उनके अंदर से कुदरतन अगर वो निकल जाता तो वो हर साल बलि नहीं चढ़ाते। पर क्योंकि वो जानवरों का क्योंकि वो अपने अंदर हर समय व्यवस्था को तोड़ने की वजह से दोषी, अपने अंदर दोष भावना को महसूस करते थे, इसीलिए वो हर साल वो बलियां बार बार चढ़ाते थे ताकि वो उनके पाप जो हैं वो 1 साल के लिए ढांपे जाएं और वो 1 साल के लिए 1 साल के लिए वो अपने इस बलि के द्वारा परमेश्वर की जो आशीषें हैं
उसको उसको अपने जीवन में उसका फायदा उठा सकें। पर आप सोचिए, अगर जानवरों की बलि से 1 साल तक वो पाप जो है वो स्मरण नहीं किए जाते थे, 1 साल तक के लिए, और वो पाप ढांप दिए जाते थे, तो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके और मेरे पाप हमेशा के लिए परमेश्वर ने प्रॉमिस किया, मैं तेरे अपराधों को, क्योंकि मेरे पुत्र के लहू के द्वारा मैंने तेरे सारे पाप धो दिए हैं, इसलिए मैं तेरे अपराधों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। इब्रानियों 8:12 में लिखा है, और मैं तेरे अधर्म के प्रति हमेशा दयावंत रहूंगा। तो तब जब पुराने नियम में जब लहू बहाया जाता था जानवरों का, 1 साल के लिए पाप ढांप दिए जाते थे, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा अब आपके और मेरे पाप हमेशा के लिए परमेश्वर ने धो दिए। ना केवल पाप धोए हमारे, हमें पूरी रीति से पाप मुक्त किया, बल्कि हमें अपना यह गिफ्ट भी, कोई दंडाज्ञा अब हमारे लिए नहीं है, कोई दोष अब हम पर नहीं लगाते परमेश्वर। क्यों? क्योंकि अब हम मसीह यीशु में हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो अब चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर हम पर दोष नहीं लगाते, और वो क्या चाहते हैं आपके और मेरे जीवन से, कि हम भी अपने ऊपर किसी रीति से दोष ना लगाएं, और परमेश्वर ने जो गिफ्ट हमें अपना दिया है, हम उस गिफ्ट को धन्यवाद के साथ परमेश्वर से हम अपने लिए रिसीव करें, और परमेश्वर को धन्यवाद दें, और इस धरती पर हम पाप की जीवन शैली को नहीं, हम धार्मिकता की जीवन शैली के अनुसार जिए। हालेलुया। और परमेश्वर पूरी मानव जाति से यही कह रहे हैं। अगर आप 2 कुरिन्थियों 5 पढ़ते हैं, 5:17, इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है, इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है, तो वह नई सृष्टि है। तो वह नई सृष्टि है। अब वो पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर खत्म हो गया, नया मनुष्यत्व प्रभु यीशु मसीह के साथ कब्र में से जी उठा। उनके साथ जब यीशु तीसरे दिन जी उठे, वो पुराना मनुष्यत्व कब्र में ही रह गया, और नया मनुष्यत्व यीशु मसीह के साथ जी उठा। और अब जो भी यीशु पर विश्वास करता है, वो मसीह में है उसका जीवन, और जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, पुरानी सारी बातें बीत गई, जो भी आपका पास था, पुरानी सारी बातें बीत गई। देखो सब बातें नहीं हो गई, सब बातें नहीं हो गई हैं। वो पुराना इंसान जो तनाव में रहता था, जो डर में रहता था, जो चिंता में रहता था, जो बीमार रहता था, जो रोगी था, जो हमेशा दोष भावना में रहता था, जो हमेशा पाप विवेक वाला था, वो पुराना इंसान खत्म हो गया। परमेश्वर कहते देखो तुम नई सृष्टि हो, पुरानी सारी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। आगे, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह यीशु के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। ये सारी बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे साथ अपना मेल मिलाप कर लिया। मसीह यीशु के द्वारा हमारे साथ अपना मेल मिलाप कर लिया। पाप, अगर आपका एक भी पाप यीशु ने कीमत नहीं चुकाई होती, आपका अगर एक भी पाप बकाया रह जाता जिसका न्याय परमेश्वर ने नहीं चुकाया होता अपनी धार्मिकता और अपने न्याय के द्वारा, तो यीशु कभी मुर्दों में से जी नहीं उठ सकते थे, और परमेश्वर आपके साथ मेल मिलाप नहीं कर सकते थे। तो परमेश्वर के पास पूरे पापों की कीमत पहुंची, और परमेश्वर ने आपके साथ हमेशा के लिए मेल मिलाप कर लिया, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। मसीह में होकर संसार के साथ अपना मेल मिलाप कर लिया, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया, प्रतिभा को सौंप दिया, आपको सौंप दिया। आमेन। परमेश्वर ने हमारे अपराधों का दोष हम पर नहीं लगाया, वरन मसीह के द्वारा मसीह में पूरे संसार के साथ मेल मिलाप कर लिया। संसार के लोगों के पापों का दोष उन पर नहीं लगाया, उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, वरन मसीह में होकर, अपने पुत्र में होकर सारे संसार के साथ मेल मिलाप कर लिया। और हमें वो सेवा परमेश्वर ने सौंपी, ताकि हम लोगों को जाकर बताएं कि अब परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं,
परमेश्वर आपके अपराधों का दोष आप पर नहीं लगाते। परमेश्वर आपके पिता हैं और परमेश्वर ने हमेशा के लिए अपने पुत्र में होकर आपके साथ मेल मिलाप कर लिया है। परमेश्वर आपसे अत्यंत प्रसन्न है। परमेश्वर आपको जब देखते हैं तो वो अति खूबसूरत देखते हैं। परमेश्वर की दृष्टि में अब आप में कोई कमी, कोई घटी वो नहीं देखते, क्योंकि अब आपका जीवन मसीह यीशु में है। अब वो जब आपको देखते हैं तो अपने पुत्र मसीह में देखते हैं, और परमेश्वर जब आपको देखते हैं तो वो कहते हैं जैसा वो है इस समय वैसे ही इस धरती पर तुम भी हो। तो मसीह इस समय, परमेश्वर ने मसीह को किसी दोष आज्ञा या दंड आज्ञा के नीचे नहीं रखा हुआ, और कोई भी मसीह पर दोष और दंड आज्ञा नहीं दे सकता। तो जैसा प्रभु यीशु मसीह है वैसे ही आप और मैं हैं इस धरती पर, और वैसे ही आप पर और मुझ पर कोई दोष आज्ञा और दंड आज्ञा नहीं है। हालेलुया। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी अपने ऊपर दोष ना लगाएं। और अगर मैं बाकी का सारा वचन भी अगर आज लूंगी तो समय काफी लग जाएगा, तो मैं आपको आज यहीं पर ही विराम लेते हैं। और मैं आपको आज यही कहना चाहती हूँ कि क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि अब तुम्हारा जीवन मसीह में है और मैं तुम पर दोष नहीं लगाता। अभी हमने पढ़ा 2 कुरिन्थियों 5 में कि परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत पर उनके अपराधों का दोष नहीं लगाया। और परमेश्वर आगे भी एक आयत और पढ़ लेते हैं, रोमियो 8 है, रोमियो 8 में हम इसको निकाल के पढ़ते हैं, और बाकी हम अगले हफ्ते इसका दूसरा पार्ट हम अगले हफ्ते देखेंगे। रोमियो 8, दिखाना एक मिनट, 33 और 34। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? कौन लगा सकता है परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष? या तो शैतान लगाता है, या हम खुद अपने आप पे दोष लगाना शुरू कर देते हैं। तो वचन कहता है कि कोई ना तो परमेश्वर तुम पे दोष लगा रहे हैं, और शैतान जो भी कुछ आकर कहता है आपको उसको सुनने की जरूरत नहीं है। लेकिन परमेश्वर को जिसने चुन लिया उस पर परमेश्वर किसकी बात सुनेंगे कि कोई आकर आप पर दोष लगा रहा है और परमेश्वर उसके साथ राजी हो जाएंगे? तो लिखा है परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगा सकता है? परमेश्वर तो लगाने वाले नहीं है। क्या लिखा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। परमेश्वर ही है जो उन्हें धर्मी ठहराने वाला है। परमेश्वर ने आपको हमेशा के लिए अपने पुत्र की धार्मिकता देकर आपको धार्मिकता की स्थिति में, उस स्टेट में लाकर खड़ा कर दिया है। और अब उस स्टेट से आपको कोई पापी अवस्था में, उस स्थिति में कोई ले जा नहीं सकता। तो कौन है जो अब आप पर दोष लगा सकता है? क्योंकि परमेश्वर ही है जो वो आपको इस पापी अवस्था से धार्मिकता की अवस्था में लेकर आए हैं। तो आपको परमेश्वर ने चुना वहां से यहां लाने के लिए। तो अब परमेश्वर ने जब आपको वहां से यहां लाकर चुनकर अपने लिए रखा है, तो अब कौन आप पर दोष लगा सकता है? क्योंकि परमेश्वर ही तो है जिन्होंने आपको उस आदम से, जहां आप पापी थे आदम के पाप के कारण, परमेश्वर ने वहां से आपको उठाकर अपने पुत्र यीशु में रखा। अब आपका जीवन मसीह में है और अब आप मसीह में धर्मी हैं। आगे, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? कौन है जो आप पर दंड की आज्ञा देगा? क्योंकि परमेश्वर का कहने का अर्थ यही है कि ना तो मैं दोष लगा रहा हूं और ना मैं दंड दे रहा हूं। तुम धर्मी हो, तो मैं अब क्योंकि तुमको मैंने उस पाप की अवस्था से लाकर इस धार्मिकता की अवस्था में लाकर रख दिया, अब कौन है जो तुम पर दोष लगाएगा? कौन है तुम्हें दंड देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। और क्योंकि मसीह ही है जो हमारे लिए मरकर जी उठा, क्योंकि यीशु के मरकर जी उठने के द्वारा ही परमेश्वर ने हमें धर्मी घोषित किया। परमेश्वर ने हमें धर्मी घोषित किया तो मसीह यीशु मुर्दों में से जी उठे। तो अब क्योंकि आप धर्मी घोषित कर दिए गए हैं परमेश्वर की ओर से, अब परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुम्हें धर्मी ठहराया है। ये मेरा एक मापदंड है जो मैंने तुम्हें दिया है। ये इसके द्वारा, क्योंकि मैंने अपने पुत्र में होकर कार्य पूरा किया है, तुम्हारी धार्मिकता को मैंने पूरा कर दिया है। अब तुम उसमें कुछ घटा और बढ़ा नहीं सकते हो। तो इसीलिए तुम अपने आप को पहले जैसे आप हो, आप पहले अपने आप को वैसा स्वीकार करो। क्योंकि हमारा शरीर अभी भी गलतियां करेगा, हम शरीर में अभी भी कमजोर होंगे। आत्मा में हम जीवित हैं, आत्मा में हम धर्मी हैं, आत्मा में हम पवित्र हैं, आत्मा में हम सिद्ध हैं, आत्मा में हम बिल्कुल परमेश्वर के जैसे हैं।
लेकिन जब हम शरीर में गलतियां करेंगे, जब हम शरीर में जो हम करना चाहते हैं वो हम नहीं करते, जो हम नहीं करना चाहते वही बार बार करते हैं, तो उस समय हम अपने आप की, अपने मन की, अपने विचारों की, अपनी सोचों में हम रक्षा करें। हम जैसा वचन में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। किससे? दोष भावना, दंड भावना आने ना पाए, क्योंकि परमेश्वर आप पर दोष नहीं लगा रहे तो कौन लगा रहा है? अगर परमेश्वर आपको दंड नहीं दे रहे तो कौन दे रहा है? आप समझ रहे हैं? तो शैतान है जो आप पर दोष लगाने आता है। वो आता है अपने झूठ को आपके कानों में लेकर, और अपने झूठ के द्वारा वो चाहता है कि आप भी वैसा ही सोचने लग जाए। उसके पास कोई सामर्थ नहीं है आपको नुकसान पहुंचाने की, पर केवल वो अपना झूठ आपके कानों में डालता है ताकि आप वो झूठ जीने लग जाए, और वो आप पर दोष लगाता है ताकि आप भी अपने ऊपर दोष लगाने लग जाएं, और आप सोचे कि यही आपकी वास्तविकता है। लेकिन जब आप मसीह में अपनी सच्चाई को जानते हैं कि परमेश्वर आप पर दोष नहीं लगाते, परमेश्वर आपको दंड नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर ने ही आपको चुना है, परमेश्वर ने ही मसीह में आपको मुर्दों में से जिंदा किया है, तो फिर कौन आप पर दोष लगाएगा? कौन आपको दंड देगा? हालेलुया। तो आप इस दुनिया में, अगर आप, मैंने जैसा शुरुआत की कि जहां आप हैं, अगर आपको आपकी वो वास्तविकता पसंद नहीं है, और अगर आप चाहते हैं आपकी वो वास्तविकता जो इस धरती की है, आपकी वो जो जिसमें आप जी रहे हैं, जो आपकी स्थिति है वो बदल जाए, या वो कैसे बदलेगी, तो यही सच्चाई है कि आप कोई दोष नहीं, और कोई आज आपके लिए दंड आज्ञा नहीं है। इस गिफ्ट को अपने लिए आप ग्रहण करें। आमेन। ये मैं नहीं कहती, वचन कहता है, क्योंकि अब जो मसीह में है, उन पर कोई दंड आज्ञा नहीं। और जब आप मसीह यीशु में विश्वास करते हैं, उनके पूरा हुए कार्य में, उनके मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं आप इस गिफ्ट के लिए क्वालिफाई हैं, आप इस गिफ्ट को ग्रहण कर सकते हैं। आपको इस गिफ्ट को पाने के लिए कुछ नहीं करना है, और आप जैसे हैं, जहां हैं, आप इस गिफ्ट के द्वारा इस धरती पर सफल जीवन जी सकते हैं। आमेन। बिना तनाव, बिना डर, बिना चिंता, बिना रोग, बिना बीमारी के आप ये जीवन जी सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाकी का हम अगले हफ्ते शेयर करेंगे, क्योंकि समय काफी हो गया, और अगर मैं पूरा वचन आज शेयर करती हूँ तो काफी समय लग जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आज बहुत सारे लोगों ने आजादी पाई होगी, और अभी बाद में भी जब इस रिकॉर्डेड वीडियो को बहुत लोग सुनेंगे, देखेंगे, आपका जीवन फिर वैसा नहीं रहेगा। हालेलुया। और अगले हफ्ते भी मैं बहुत सारी खूबसूरत बातें आपके साथ इसी वचन को लेकर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगले हफ्ते भी वापस हमारे साथ शामिल होना नहीं भूलिएगा, और याद रखिएगा, क्योंकि इसी सच्चाई पर आपके जीवन की सफलता और आपके जीवन का जो बदलाव आप बहुत समयों से इंतजार कर रहे हैं, इसी सच्चाई पर आधारित है। आमेन, आमेन, हालेलुया। मैं बहुत खुश हूं कि आज आपके साथ मैं ये वचन बांट सकी, और मैं ये सोचकर भी बहुत खुश हूं कि अब आपका जीवन वैसा नहीं रहने वाला, और अब आप मसीह में संपूर्ण आजादी का जीवन जिएंगे, क्योंकि अब आप पर कोई दंड आ गया, कोई दोष आ गया नहीं है। हालेलुया। आइए छोटी सी प्रार्थना करते। प्रेमी पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आज के इस वचन के लिए परमेश्वर, और पिता जितने लोग भी ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं परमेश्वर, इन सबको आप बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आप इन्हें बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आपने इन्हें ना केवल अपने अनंत जीवन का गिफ्ट दिया, बल्कि आपने इनके लिए अपने पुत्र यीशु को इस दुनिया में भेजा, ताकि इसलिए नहीं भेजा कि आप यीशु के द्वारा इन पर दोष लगाएं, दंड आज्ञा दें। आपने इसलिए भेजा ताकि जगत यीशु के द्वारा उद्धार को पाए। परमेश्वर, आज जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है, आप इनकी मदद करें आज परमेश्वर की। आज इस सच्चाई के लिए अपने हृदय को खोलें, और आपकी इस सच्चाई के साथ राजी हों, ताकि जब कभी भी ये झूठी आवाज इनके कानों में आए, ये दोष लगाने वाली, दंड आज्ञा की आवाजें आए, तो ये जान जाएं वो आपकी ओर से नहीं है। ये जान जाएं कि आप इन पर क्रोधित नहीं है। ये जान जाएं कि अब आप इनका न्याय नहीं करेंगे। ये जान जाएं कि कोई सजा, कोई दोष, कोई दंड आज्ञा आपकी ओर से इनके जीवन में नहीं है। और अब ये अपनी इस सच्चाई में, इस वास्तविकता में अब ये जीवन में आगे बढ़े, आगे चलें, और प्रतिदिन ये इस धरती पर सफलता का जीवन जिए। धन्यवाद देती परमेश्वर। जितने लोग भी आज ऑनलाइन हैं, आप अगर प्रभु यीशु मसीह
को अपने जीवन में अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर इस गिफ्ट को अपने जीवन में रिसीव करना चाहते हैं, तो आप मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं। आप कह सकते हैं मेरे साथ साथ कि प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु यीशु आप इस संसार में इस धरती पर आए और आपने आकर मेरे सारे पापों को आपने अपने लहू से धो दिया। आपने मुझे संपूर्ण रीति से एक नया इंसान बना दिया और अब मैं पापी नहीं हूँ, अब मैं धर्मी हूँ, क्योंकि यीशु मैंने आपके नाम पर विश्वास किया है। और अब आप पर विश्वास करने के द्वारा मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, मैं नया मनुष्यत्व हूँ, मेरा नया जन्म हो गया आज। मेरे पास अब नया स्वभाव है, मेरे जीवन में सब कुछ नया हो गया और अब मैं एक नई सृष्टि हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर कि आपने मुझे अपने राज्य में प्रवेश कराया है और मैं आपके इस कोई दंड आज्ञा नहीं, कोई दोषारोपण नहीं, मेरे लिए कोई दोष नहीं। मैं इस गिफ्ट को अपने लिए ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करती हूँ और मैं आप में आनंदित होती हूँ परमेश्वर कि आज मेरी जरूरत को, क्योंकि आप जानते थे, इसीलिए आपने मुझे आज पूरा छुटकारा दिया है। और अब मैं इस आजादी, इस छुटकारे में, आपकी बुद्धि में, आपकी धार्मिकता में मैं हर दिन आगे बढ़ूंगी और मैं इस धरती पर सफलता, आजादी और विजय का जीवन जीऊंगी। आमेन, 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 हालेलुया। आइए, इस समय प्रभु भोज का है और हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं। और वचन कहता है प्रभु यीशु ने रोटी ली और तोड़ी अपनी और कहा, ये मेरी देह है, मेरी देह है। यीशु की देह सिद्ध और पवित्र देह। यीशु ने बोला, ये सिद्ध और पवित्र देह है मेरी, जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, ताकि तुम पर कोई दंड आज्ञा, कोई सजा, कोई दोष, कोई दोष भावना कोई तुम्हारे लिए ना हो, कोई रोग, कोई, जैसा मैंने बोला, दंड आज्ञा क्या है? तनाव दंड आज्ञा है, रोग दंड आज्ञा है, बीमारी दंड आज्ञा है। तो मेरी देह तुम्हारे लिए तुड़वाई गई ताकि कोई दंड आज्ञा, कोई दोष आप पर ना लगे। और इसीलिए यीशु ने अपनी देह तुड़वाई ताकि हमें अपनी देह तुड़वानी ना पड़े। आइए हम प्रभु की देह में से धन्यवाद देते हुए खाते हैं। उसी रीति से यीशु ने ये प्याला लिया और यीशु ने कहा, ये प्याला मेरा नई वाचा का लहू है, जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। तो प्रभु यीशु ने अपने लहू को बहाने के द्वारा न्यू कवर्नेंट, नई वसीयत, नई वाचा को इस्टेब्लिश किया। न्यू विल प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इस्टेब्लिश की कि अब ये तुम्हारे विषय में नहीं है, अब ये मेरे विषय में है। जो कुछ मैंने क्रूस पर पूरा किया, मैंने अपना लहू बहाकर तुम्हें पूरी रीति से नया कर दिया। अब कोई सजा, कोई दोष, कोई दंड, कोई न्याय तुम्हारे देह पर तुम्हें चुकाने की जरूरत नहीं है। और अब जब तुम ये विश्वास से पियोगे तो कोई रोग, कोई बीमारी, क्योंकि हर झूठ चला जाएगा जब सच्चाई आएगी। तो जो भी बीमारी ने, रोग ने अभी तक जगह बना के रखी थी, डिप्रेशन ने, तनाव ने, डर ने जगह बना के रखी थी, समय से पहले बुढ़ापा या मृत्यु के लक्षण थे, यीशु के नाम से आज जब आप ये लेने जा रहे हैं, वो झूठ वहां से चला जाएगा। आमेन। आइए हम विश्वास के साथ प्रभु के इस नई वाचा के प्याले में से पीते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, हम आज इस प्रभु भोज के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और जो भी आज आपने हमसे बातें की, हमारे हृदय में आपने अपनी सच्चाइयों को डाला, हम जानते प्रभु ये एक बहुत बड़ा बदलाव हम देखने जा रहे हैं प्रभु। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आज का ये वचन आपने हम सबको दिया और मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इसके लिए प्रभु। और प्रभु इस आपकी देह के लिए और आपके लहू के लिए धन्यवाद यीशु, क्योंकि जब हम इसमें से खाते और पीते हैं, हमारे जीवन एकदम तरोताजा हो जाते हैं, हर झूठ चला जाता है, क्योंकि सच्चाई अपनी जगह ले लेती है। हम आपको सारी महिमा, सारी स्तुति, सारी प्रशंसा देते हैं प्रभु, क्योंकि ये सब आपने हमारे लिए सहा। जो कुछ हमें सहना था आपने हमारी जगह पर सह लिया, ताकि हमें वो सहना ना पड़े। निश्चय ही आपने हम सब के सभी रोगों को अपने ऊपर सह लिया, सारे दुखों को अपने ऊपर उठा लिया। हमारे अपराधों के लिए आप घायल हुए, हमारे अधर्म के कामों के लिए आप कुचले गए, हमारी शांति के लिए आपने ताड़ना सही, ताकि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। आमेन। और हम सब आपके कोड़े खाने से
चंगे हैं। हालेलुया। और इस समय अपने सभी सुनने वालों को, देखने वालों को प्रभु मैं आपके अनुग्रहकारी हाथों के नीचे फिर से लाती हूँ। अपना अनुग्रहकारी हाथ आप इनके ऊपर बनाकर रखेंगे। आप अपने मुख का तेज इनके मुख पर चमकाएंगे। इनके आने और जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे। ये जहां भी जाएंगे प्रभु आपकी महिमा, आपकी रोशनी, आपके प्रेम की खुशबू इनके जीवन से चारों ओर आप फैलाएंगे। प्रभु लोग इनके द्वारा आपके प्यार को, सच्चाई को, शांति को, अनुग्रह को जान पाएंगे। और प्रभु ये जहां भी जाएंगे, ये चाहे घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, ये आशीषित हैं। और प्रभु आपकी दृष्टि इनके ऊपर लगी रहेगी, आपके कान इनकी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहेंगे। आपने कहा धर्मी चाहे 7 बार गिरे लेकिन आप उसे फिर उठाकर खड़ा करते हैं। प्रभु अगर हम गिर भी जाते हैं तो आप फिर हमें उठाकर खड़ा करते हैं। हम इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप अपने पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे सबको छिपा कर रखेंगे। और प्रभु हर बुराई से, हर अंधकार की शक्ति से, हर शैतान की चाल से आप इन सब की रक्षा करेंगे। और प्रभु पवित्र आत्मा जी आप इनकी मदद करेंगे और इनकी हर जरूरत को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है आप पूरी करेंगे। और इनके पास हर समय सब कुछ की आपके अनुग्रह से बहुतायत रहेगी। यहाँ तक कि भलाई करने के लिए भी इनके पास आपके अनुग्रह से बहुतायत रहेगी। धन्यवाद यीशु। इन्हें इनके अपनों को, हमारे सारे नेबर्स को, हमारी पूरे इस सोसाइटी में जितने लोग रहते हैं उन सबको प्रभु, और प्रभु जितने भी हमारे बाकी के और एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं, हमारे परिवार हैं प्रभु, उन सबको भी, और जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं हमारे चारों ओर, सबको प्रभु आप सुरक्षित रखेंगे, सबकी मदद करेंगे। और प्रभु हम सब के जीवन से प्रभु यीशु केवल और केवल आपका नाम जो पहले से महिमामय है, हमारे जीवन से, हमारे मुख से, हमारे कार्यों के द्वारा, हर रीति से आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद देते प्रभु। सारी महिमा, आदर, सम्मान हम आपको देते परमेश्वर। सारी प्रार्थना को हम धन्यवाद के साथ रिसीव करते हैं। आमेन, आमेन एंड आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड अपना बहुत सारा ध्यान रखें इस लॉकडाउन में भी। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि इस लॉकडाउन में भी हम सब खुश हैं, सुरक्षित हैं, आनंदित हैं। और चारों तरफ जितने भी हमारे अपने लोग हैं, जितने भी हमारे अपने फ्रेंड्स हैं, जितने भी अपने विश्वासी भाई बहन हैं, सब सुरक्षित हैं क्योंकि परमेश्वर हम सबके साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लव यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। अगले सप्ताह इसी वचन को कंटिन्यू करेंगे और आप प्लीज अगले सप्ताह जरूर जुड़े ताकि और भी चीजें जो इससे रिलेटेड हैं आप उसे जान सके। धन्यवाद परमेश्वर। और बीच में हम बुधवार को भी मिलते हैं, बुधवार शाम को भी मिलते हैं, तो बुधवार शाम को भी आपको इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि हम बुधवार शाम को अगर मिल रहे हैं तो हम कितने बजे मिल रहे हैं। गॉड ब्लेस। थैंक यू वेरी मच।